1857 का भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम विफल हो चुका था। फिर एक बार धीरे धीरे क्रांति की ज्वाला पूरे भारत में प्रज्वलित हो रही थी। 21 फरवरी को 1915 में रासबिहारी घोष के नेतृत्व में पूरे राष्ट्र में एक राष्ट्रव्यापी क्रांति का आयोजन हुआ। वही पुराना गद्दारी का रोग इस क्रांति को विफल करने के लिए प्रवृत्त हो चुका था। कृपाल सिंह नाम का एक गद्दार, उसने पुलिस को जाकर इस क्रांति के बारे में सब कुछ बता दिया। क्रांतिकारियों ने 21 फरवरी की जगह 19 फरवरी के दिन का चयन किया, जिससे निश्चित की गई क्रांति उसको परिणाम दिया जा सके। 19 फरवरी की भनक फिर एक बार उसी कृपाल सिंह को लग गई। फिर एक बार उसने पुलिस को जाके बता दिया और पुलिस को बता देने के कारण जगह जगह क्रांतिकारियों के ऊपर छापे पड़ना शुरू हुआ। रासबिहारी घोष के नेतृत्व में इस क्रांति में सचिंद्रनाथ सन्याल, विष्णु पिंगले और करतार सिंह जैसे सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी भी सम्मिलित थे। रासबिहारी घोष उस समय लाहौर में थे। क्रांति की भनक पुलिस को लग जाने के कारण और जगह जगह क्रांतिकारियों के ठिकानों पर छापे पड़ने के कारण रासबिहारी घोष को लाहौर छोड़कर विदेश भाग जाना पड़ा। कई सारे क्रांतिकारी पकड़े गए और 1857 की तरह 1915 की 19 फरवरी की निश्चित की गई, आयोजित की गई वह क्रांति भी फिर एक बार विफल रही। इस क्रांति के विफल होने की सबसे पहली खबर वडोदरा में प्रोफेसर माणिकराव को पड़ी। प्रोफेसर माणिकराव ने महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ को एक संदेश भिजवाया कि आज शाम हम 4 लोग मकरपुरा पैलेस पर आपके साथ भोजन के लिए आने वाले हैं। यह एक संकेत था। जब भी प्रोफेसर माणिकराव को महाराजा साहब के साथ कोई गुप्त वार्ता करनी हो तो मकरपुरा पैलेस में भोजन के समय इस प्रकार की चर्चा विचारणाओं के लिए पूर्ण रूप से अवकाश रहता था। शाम का समय होते ही प्रोफेसर माणिकराव अपने साथ खाशेराव जाधव, बैरिस्टर केशवराव देशपांडे और तात्या नेने को लेकर मकरपुरा पैलेस महाराजा साहब के साथ भोजन के लिए पहुंचे। भोजन विधि संपन्न करने के बाद धीरे से प्रोफेसर माणिकराव ने महाराजा साहब को बताया कि महाराजा साहब, वही पुराने रोग ने फिर एक बार हमारी इस क्रांति की अग्नि को प्रज्वलित होने से रोक लिया है। बैरिस्टर केशवराव देशपांडे ने धीरे से पूछा, क्योंकि उनके साथ जाने वाले 3 में से किसी भी व्यक्ति को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। बैरिस्टर साहब ने धीरे से पूछा कि आप गदर की बात कर रहे हैं? महाराजा साहब ने कहा, गदर नहीं, स्वातंत्र संग्राम की दूसरी क्रांति की बात हो रही है। महाराजा साहब की आंखों में आंसू थे। उनके वर्तन में निराशा दिख रही थी। अपनी भारत माता फिर एक बार आजाद होने से चूक गई, उसका दुख उनके मुखारविंद पर दिख रहा था। ऐसा कहा जाता है, क्रांतिकारी समिति ने सर्वानुमति से यह निर्णय लिया था कि अगर 1915 की 19 फरवरी वाली यह क्रांति सफल हो जाती है और भारत स्वतंत्र होता है तो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ होंगे। महर्षि अरविंद घोष ने, उस समय के क्रांतिकारी अरविंद घोष ने एक बहुत बड़े समारंभ में सबके सामने यह बात रखी थी
कि महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ वर्तमान स्थिति में भारतवर्ष में एकमात्र ऐसे राजवी हैं जिस राजवी के पास पूरे देश का प्रशासन चलाने की क्षमता और सूझ है। शायद भारत महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के राष्ट्रपति होने के सौभाग्य से वंचित रहना चाहता होगा। इसीलिए 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके 8 साल पहले 1939 में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ दैहिक रूप से हमारे बीच नहीं रहे।